जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो करवा कैसे फेरे और कितनी बार फेरे, और हम बायना किसे दें और बायना कब निकाला जाता है, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन सरगी कब खाया जाता है और कितने बजे तक हम सरगी खा लें और सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। और यदि हमारा दवा चल रहा है, हम दवा खाते हैं, व्रत कैसे करें, और यदि हम अशुद्ध अवस्था में है तो हम पूजा कैसे करें, व्रत पहली बार रखें या नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं आप सभी के, तो इस वीडियो में आपको उत्तर मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम सरगी का बताते हैं। तो देखिए, सरगी में आप केला ले सकते हैं और फल ले सकते हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, सेब है, मौसम्बी है, जो भी आपको है, जूस भी ले सकते हैं। और बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह चाय पीने की। तो देखिए, बाद में तो हम चाय पी नहीं सकते, चाय क्या पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसलिए आप इस समय में चाय पी सकते हैं। जब सुबह आप सरगी खाएं उसी समय आप चाय भी पी लीजिए, तो आपको पूरे दिन चाय का भी टेंशन नहीं रहेगा और आपका सर भी नहीं दुखेगा। तो इसलिए चाय भी आपको यदि पीना पसंद करते हैं तो जरूर लीजिए इस समय पर। और इस समय पर यदि आपकी दवा चल रही है तो आप इसी समय सरगी खाते वक्त आप दवा भी खा सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि क्या हम नहाकर ही सरगी खाएं या फिर बिना नहाए भी खा सकते हैं, और सरगी हम कितने बजे तक खा सकते हैं। तो देखिए, नियम तो ये है कि आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सरगी खा सकते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का हमेशा समय रहता है 4 बजे के करीब, यानी 4 बजे से पहले भी 10-5 मिनट, और 4 बजे 4:30 बजे तक रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको 4 बजे से 4:30 या 5 बजे के बीच में ही आपको सरगी खानी है। तो आप इस समय पे खा लीजिए। जैसे कि कहा जाता है, कौवा बोलने से पहले हमें, यानी कौवा की आवाज आनी नहीं चाहिए कानों में, उससे पहले हमें सरगी खा लेनी चाहिए। तो इस समय आपको खा लेनी चाहिए, यानी 5 बजे से पहले आप खा लीजिए कुल मिलाकर। और देखिए, जैसे कि नहा कर खाए या बिना नहाए, तो यदि आपके पास समय है तो आप नहाकर भी खा सकते हैं। यदि आप नहाना नहीं चाहते तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा। आप बिना नहाए भी सरगी खा के फिर वापस से सो सकते हैं, या फिर आप नहाकर और पूजा पाठ करके फिर उसके बाद आप सरगी ले लीजिए। और सरगी में जैसे कि मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, और खीर वगैरह भी साबूदाना का बना कर ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं। इस प्रकार से सरगी खाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या पहली बार व्रत उठाएं रहना चाहिए इस साल या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि इस साल कोई मलमास वगैरह नहीं है, अधिक मास नहीं है। तो इस बार नया व्रत उठाया जा सकता है, आप लोग बिल्कुल उठाइए। अभी यह प्रश्न है कि हम पहली बार व्रत हैं, उठा रहे हैं और अशुद्ध अवस्था में हैं, तो फिर कैसे करें। तो देखिए, यदि पहली बार उठा रहे हैं तो पहली बार हमें संकल्प करना होता है कि हाँ, हम यह व्रत उठा रहे हैं। पूरा विधि विधान से किया जाता है, और पहली बार तो हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए यदि ऐसी बात है तो आप मत उठाइए, और नहीं तो अपने बड़े बुजुर्गों से आप सलाह ले लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। यदि वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप उठाइए और रहिए इस साल, क्या पता अगले साल भी ऐसी अवस्था हो। तो इसलिए बहुत सी महिलाएं ऐसा बोल देती हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बोल देते हैं कि एक काम कीजिए, शुभ कार्य के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, आप लोग व्रत रखिए, किसी और से पूजा करवा लीजिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, किसी और से पूजा करवा लीजिए। आप अपने मन में संकल्प कर सकती हैं कि इस साल हम पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपका व्रत कर रहे हैं। तो भगवान के नाम से आप व्रत रख लीजिए और अपना व्रत कंटिन्यू कीजिए। और जो महिलाएं पहले भी व्रत रखती थी और इस साल वो अशुद्ध अवस्था में है, तो क्या वो रखें या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल व्रत आप रखिए। आप किसी और से पूजा करवा लीजिए, जैसे आपके घर में कोई है तो आप उनसे पूजा करा लीजिए। आपकी सास है, ननंद है, या जेठानी देवरानी कोई भी है तो आप उनसे करवा लीजिए, क्योंकि पूजा जरूरी है। और हाँ, ये बात है कि जैसे कि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या हम पति का मतलब प्रणाम कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। तो पूजन मतलब उनका, जैसे आप तिलक वगैरह कर सकती हैं अगर आपको करना है तो। और आप चाँद का दर्शन भी कर सकती हैं, और अपने पति का भी देख सकती हैं, उनको भी देखकर आप प्रणाम कर सकती हैं। ये सब कर सकती हैं, सिर्फ़ आप भगवान की पूजा नहीं करेंगी। आप चंद्र देवता को दूर से भले ही देख लें, लेकिन छूना तो है नहीं, आपको अर्घ नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना। आपको अर्घ नहीं देना है, आप दर्शन करके दूर से और फिर अपना व्रत खोल सकती हैं, यदि ऐसी अवस्था में है तो। और अभी बात करते हैं कि व्रत में बाल धोएं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल धोना चाहिए। कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो किसी भी त्योहार में यदि हम व्रत हैं
तो व्रत में हमें बाल ज़रूर धोनी चाहिए, क्योंकि हमारा बाल जूठा रहता है। जैसे कि कोई काम करते हैं, गलती से भी हाथ बालों में लग जाता है तो जूठा हो जाता है। तो इसीलिए जब हम व्रत रखते हैं और किसी भी भगवान की या माता की पूजा करते हैं तो हमें साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। तो इसलिए आप बाल धो सकते हैं। यदि आपको ऐसा है तो आप एक दिन पहले भी धो सकते हैं। तो इस बार तो शनिवार है तो उसमें भी दिक्कत है, तो इसलिए आप व्रत के दिन भी बाल धो सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग धोते हैं, हम लोग भी धोते हैं। तो अभी चलिए हम जान लेते हैं कि करवा कैसे फेरते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करवा रखते हैं तो करवा के नीचे कुछ तो हम मतलब अनाज वगैरह रखते हैं, फिर इसके बाद हम वो करते हैं। और नल जो होता है ना, जो पानी जिसमें से निकलता है, ये देखिए, इसे हम करवा माता के सामने करते हैं, अपने सामने नहीं। तो इस तरह से हम अनाज रख देते हैं और नल उनकी तरफ करके हम रख देते हैं। और एक में हम मीठा भरते हैं और एक में हम पानी भरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रखा जाता है। और फिर हम फेरते कैसे हैं? और हाँ, जैसे कि ये देखिए, कंठ में भी हमें मौली बांधना होता है। तो इसमें पहले से भी ये मौली बांधा हुआ आया था, लेकिन फिर भी हम मौली यानी धागा जो हाथों में बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र, हम वो बांधे हैं। और देखिए, ऐसा हाथ लेते हैं और दायां हाथ ऊपर रखते हैं, बायां हाथ नीचे, दोनों को ऐसे क्रॉस करते हैं। फिर दोनों हाथ से करवा उठाते हैं, ऐसे एक साइड रखिए, फिर दोबारा कीजिए, ऐसे उठा के। ऐसे हमें कितनी बार करना है? 7 बार। तो देखिए 2 बार हुआ, अभी ये तीसरी बार करने जा रहे हैं, तो देखिए तीसरी बार हुआ। ऐसे ही हमें 7 बार करना है। और देखिए, यदि हमारे पास कोई दूसरी सुहागिन महिला नहीं है पूजा करने के लिए, उनका करवा नहीं है, तो हम गौरा माता के करवे से ऐसे करवा फेरते हैं। एक तरफ का करवा हमारा होता है दाएं तरफ का, और बाएं तरफ का करवा माता गौरा का होता है। तो अभी जब हम 7 बार करते हैं तो गौरा माता का करवा हमारी तरफ आ जाता है और हमारे तरफ का करवा गौरा माता की तरफ हो जाता है। तो देखिए, गौरा माता को जो करवा है, हम इसे अपनी सासू माँ को दे देंगे। और जो हमारा करवा है, जिसमें हम जल भर कर रखे हैं, उसे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे उसी करवे से। तो इस तरह से करवा फेरा जाता है। और यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या जो हम करवे में मीठा रखे हैं, या फिर जो हम चढ़ावा चढ़ाए हैं, यानी कि हम साड़ी वगैरह चढ़ाए हैं, तो क्या हम अपनी माँ को दे सकते हैं? या फिर मायके में जैसे बहन को दे दिए, भाभी को दे दिए, तो ऐसे दे सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप मायके में तो भूल कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मायके वाले तो एक बार आपको दान दे चुके हैं, और आपका दान किया हुआ कोई भी वस्तु यदि वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको कितना पाप लगेगा। तो इसीलिए हमें उन्हें नहीं देना चाहिए। आपको यदि बुरा लगता है तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, हरगिज़ नहीं देना चाहिए, मायके में नहीं देना चाहिए। आप ससुराल में भांजी को दे सकते हैं, ननंद को दे सकती हैं, आपसे बड़ी जेठानी है उनको दे सकती हैं, या फिर जेठानी की लड़कियों को भी दे सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। या फिर आप मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दे सकती हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकती हैं। या फिर सास है तो ये अति उत्तम है, आप सिर्फ सास को दीजिए। या फिर आपके अगल बगल भी उन्हीं के सामान्य कोई बुजुर्ग महिला हैं, तो आप उन्हें भी देकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ, यदि करवा चौथ से कुछ भी संबंधित बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूजा का वीडियो, सामग्री का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।